जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। फाइनली जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है और DSSB-TGT-SST जो है उसकी एग्ज़ाम डेट हो गई है डिक्लेयर। तो आज जो ये इंफॉर्मेशन आई उसके अंदर ये बताया गया है कि अलग अलग पोस्ट कोड के लिए 1, 3, 14, 16, 19, 21, 27, 31 अक्टूबर और उसके बाद 1 से 29 नवंबर और 1 से 15 दिसंबर तक की जो डेट है। तो इसमें ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसमें जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, इन सब की है। हमारे मतलब की जो बात है वो शुरू होती है 1 नवंबर से। मैंने आपको कहा था कि DSSB-TGT-SST का जो पेपर है वो मुझे लग रहा है कि या तो मिड अक्टूबर तक जाएगा, नहीं तो फिर ये सीधे नवंबर दिसंबर में जाएगा। तो अब इसकी जो डेट आ गई वो आ गई 1 नवंबर को। TGT सोशल साइंस का ये पेपर है 1 तारीख को, ठीक है। 1 तारीख को इसमें आपका जो सोशल साइंस का पेपर है वो फर्स्ट शिफ्ट है सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। सेकंड शिफ्ट जो है वो सुबह 1 बजे से 3 बजे तक है और थर्ड शिफ्ट जो है वो आपका शाम को 5 बजे से 7 बजे तक है। ये DOE और NDMC वाले पोस्ट के लिए है ना। तो ये उसकी पोस्ट कोड लिखी हुई है। दूसरा जो 2 तारीख को है पेपर उसमें भी 3 शिफ्ट में पेपर है, 1, 2 और 3, है ना। 1, 2 और 3 तारीख को है और उसके बाद आपका जो आ रहा है वो 4 तारीख को पेपर आ रहा है। 4 तारीख को पेपर आ रहा है सेकंड शिफ्ट के अंदर 1 बजे से 3 बजे तक। और फिर उसके बाद आपका जो पेपर दिख रहा है वो आपको दिख रहा है 7 तारीख को। 7 तारीख को अगेन 3 शिफ्ट में पेपर है। 7 तारीख को अगेन 3 शिफ्ट में पेपर है, सुबह 9 बजे से 11, 1 से 3, 5 से 7। और फिर उसके बाद 8 तारीख को पेपर दिख रहा है, उस दिन भी 3 शिफ्ट में पेपर है आपका TGT सोशल साइंस का, ठीक है। तो अब लग जाइए, जुट जाइए अपनी तैयारी में। आज हो गई 12 सितंबर, तो लगभग 18 दिन सितंबर के और पूरे 30 दिन बचे हुए हैं आपके पास अक्टूबर के। 1 तारीख से आपकी परीक्षाएं जो है वो TGT सोशल साइंस की स्टार्ट हैं। करना क्या है हमें? करना क्या है हमें? 2 काम करने हैं। एक तो आप पहले ये समझ लो कि अगर आप TGT सोशल साइंस देना चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको क्विक रिवीजन की ज़रूरत है, सारी थ्योरी व्यूरी आपको पढ़नी है। अगर आप पहले से बैच में थे तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप बैच में नहीं थे तो DSSB-TGT पे आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, आपको यहाँ पे TGT सोशल साइंस का एक फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा जिसमें ऑलरेडी सारी वीडियोज़ हैं। ये रिवीजन पर्पस से ही बनाया गया है। तो सोशल साइंस में इसमें जाएंगे तो आपको मॉडर्न इंडिया के सारे लेक्चर मिलेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे लेक्चर मिलेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट के सारे लेक्चर मिलेंगे, NCERT पॉलिटी जो पॉलिटिकल साइंस के नाम से उसके सारे लेक्चर मिलेंगे, इंडियन पॉलिटी के सारे लेक्चर मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर मिलेंगे और ज्योग्राफी के सारे लेक्चर मिलेंगे। तो ये वाला आप जो है वो बैच अवेल कर सकते हैं। किसी भी टीचर का कोड लगा देंगे तो ये थोड़ा और प्राइस कम हो जाएगी। मेरा कोड है Y793, वो लगा के देख लीजिएगा, 850 में मिल जाएगी। एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो 2 काम अवश्य करिए। एक, हमारे YouTube चैनल पे जाइए। मैंने अभी रिसेंटली 5-6 क्लास हुई है, NCERT पॉलिटी मैंने स्टार्ट की है। NCERT और SCERT पॉलिटी के नाम से मैंने उसमें जो है वो स्टार्ट की है। तो ये आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर ये क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। ये DSSB-TGT-SST को ध्यान में रखते हुए क्लासेस को चलाई गई है, ठीक है। तो ये आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लासेस हो चुकी हैं। ये वाली तो नहीं देखनी है, यहाँ गलती से आ गई है। ये 6 क्लासेस हैं। यहाँ से आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा। हिस्ट्री के लिए आप क्या करोगे? हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न इंडिया की प्लेलिस्ट मेरी ओपन करोगे और इसमें जितनी क्लासेस हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से लेकर नीचे मॉडर्न इंडिया, पहली क्लास से स्टार्ट करो। 2.0 की स्पीड में लगाओ, 1.75 की स्पीड में लगाओ और धड़ाधड़ इसकी प्रैक्टिस करते चले जाओ। इससे तुम्हारा मॉडर्न इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। ये मत देखना कि इस पे BPSC लिखा है तो हम नहीं पढ़ सकते। आप पढ़िए, ये आपके भी काम आएगी। इसमें DSSB भी लिखा हुआ है, इसमें DSSB भी लिखा हुआ है। इसमें आपको जनरल पेपर में भी क्वेश्चन मिलेंगे, सब्जेक्ट में तो मिलने ही मिलने हैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन आप यहाँ से कर लोगे।
एनसीईआरटी पॉलिटी के क्वेश्चंस आप जो है वो यहाँ से कर लोगे। रह जाती है वर्ल्ड हिस्ट्री। ये पॉलिटी को मैं सितंबर के एंड तक खत्म कर दूंगा। अक्टूबर में पूरा 1 महीना हमारे पास रहेगा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का, जम के वर्ल्ड हिस्ट्री की पढ़ाई की जाएगी। साथ के साथ एक काम अवश्य करिए, जनरल पेपर में हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों को एकदम ऐसे पकड़ लीजिए। जनरल अवेयरनेस में आपको एडवांटेज है ही, आप परेशान होंगे मैथ्स में, तो मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। जो मैंने हमेशा बताया है, HER हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये 60 में से आपको 55 स्कोर करने हैं। 1.5 महीना है, बहुत समय होता है। मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, SSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, करिए। हमारे यहाँ निधि मैम आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस कराएंगी, वो करिए। आपको गौरव सर और मैं जो है वो आपको जो क्वेश्चंस कराते हैं उनको करिए, उससे आपका जनरल अवेयरनेस कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़िए, हिंदी की प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, ढंग से प्रैक्टिस करिए। हमारे चैनल पे, हमारे ऐप पे बहुत सारे टेस्ट हैं, आप उनको दीजिए, आप बहुत आराम से इस पेपर को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, स्मार्ट काम करना है। 2 घंटे में 200 सवाल करने हैं, सब नहीं कर पाओगे। स्मार्ट काम करना है, पिक करना पड़ेगा कौन कौन सा सेशन जो है करना है। एक डिटेल चर्चा करूंगा किसी और वीडियो में, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स डिक्लेयर हो गई हैं, लग जाओ अपनी पढ़ाई पे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।